14 मिलियन व्यूज, 167 के व्यूज, 138 के व्यूज, 60 के व्यूज। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने अपने इस ब्रांड न्यू चैनल को सिर्फ 30 डेज में मोनेटाइज कर लिया। एंड सिर्फ मैं ही नहीं, लोग मिलियंस एंड लाखों में व्यूज गेन कर रहे हैं जस्ट इस टाइप के ट्रोल फेस शॉर्ट्स अपलोड करके। लेकिन कैसे? बिकॉज आप लोग का यूट्यूब चैनल 30 डेज तो छोड़ो, 1 साल के कड़ी मेहनत के बाद भी मोनेटाइज नहीं हो पाता है। बट आखिर कैसे मैंने ये सक्सेस इतना जल्दी अचीव कर लिया? तो इसी सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। लेकिन अगर आप इस वीडियो को छोड़ने का प्लान कर रहे हो तो थोड़ा देर रुक जाओ मेरे भाई, क्योंकि आउटरो से पहले आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। 28 फरवरी 2025 रात के 11:35 पर मेरे मन में ये ख्याल आया कि एक 3 डेज चैलेंज वीडियो बनाया जाए, क्योंकि उस टाइम पे मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि क्या सच में ट्रोल फेस चैनल मोनेटाइज होता भी है या नहीं, एंड मुझे ये प्रूव करना था। इसीलिए अगले दिन 1 मार्च 2025 सुबह के 6 बजे मैंने एक प्रोफेशनल चैनल क्रिएट कर लिया। अब देखा जाए तो मेरे पास एक प्रोफेशनल ट्रोल फेस चैनल था और अब बारी थी एक वायरल ट्रोल फेस वीडियो को बनाने की। बट जो एडिटिंग मैंने इस वीडियो में बताया था वो तो सबसे बेस्ट था एक वायरल ट्रोल फेस वीडियो को बनाने के लिए। लेकिन मुझे प्रॉब्लम आ रही थी ट्रोल फेस क्लिप को फाइंड करने में, क्योंकि मुझ जैसे फ्री इंसान के पास टाइम ही नहीं था इंस्टाग्राम से यूनिक क्लिप लेने का। बट मैंने समस्या की जगह समाधान पे फोकस किया और तभी मुझे पता चला डिस्कॉर्ड सर्वर्स के बारे में, जहाँ कुछ अच्छे चैनल्स हर रोज काफी सारे ट्रोल फेस क्लिप्स को डाल रहे थे। बट मैंने रियलाइज किया कि मैं वहाँ पे अकेला नहीं था जो कि इसका फायदा उठा रहा था, जिसकी वजह से मुझे डर लग रहा था कि कहीं मेरे चैनल पे व्यूज कंटेंट ना आ जाए। बट फिर मैंने थोड़ा सोचा कि यूट्यूब बस क्लिप के लिए मेरी मेहनत पे नहीं मूड सकता, पर क्या पता मूड दे। तो इसीलिए मैंने अपना दिमाग बहुत ज्यादा चलाया और एक नहीं, मैंने बहुत सारे डिस्कॉर्ड सर्वर से ऐसे क्लिप्स को लेने लगा जो कि ज्यादा पॉपुलर नहीं था। और इसी कंक्लूजन के साथ मैंने 12 मार्च को दोपहर के 2:30 बजे अपना फर्स्ट शॉट एडिट करके अपलोड कर दिया, जिसपे फर्स्ट 24 आवर्स में 800 व्यूज आ गए थे, जो कि एक नए चैनल के लिए सही था। अगले 1 से 2 दिन तक मैंने कुछ भी अपलोड नहीं किया, क्योंकि उस समय मैं अपने मेन चैनल पे बहुत ज्यादा बिजी था। बट इन 2 दिनों में मेरा फर्स्ट शॉट पे 15,000 से ज्यादा व्यूज आ गए थे एंड इससे मुझे 160 सब्सक्राइबर भी मिल गए थे, जिससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिल गया था। बट अगर आपको पता होगा कि मेरे अकॉर्डिंग जो जितना जल्दी ऊपर जाता है वो उतना जल्दी नीचे भी गिरता है। बट आई थिंक आई वॉज रॉन्ग, बिकॉज मैंने 17 मार्च को भी बिल्कुल सेम टाइम पे सेकंड शॉट को भी अपलोड कर दिया, जिसपे फर्स्ट 24 आवर्स में ही 600 व्यूज आ गए थे। एंड इस शॉट ने भी 2 से 3 दिन में 15,000 व्यूज कंप्लीट कर लिए थे। यही नहीं, थर्ड शॉट पे भी अच्छे व्यूज आ गए थे, फोर्थ शॉट पे भी, फिफ्थ शॉट पे भी, 6th, 7th, 8th सबसे अच्छे खासे व्यूज एंड सब्सक्राइबर गेन हो रहे थे। बट यहाँ एक प्रॉब्लम था, अभी तक मेरी एक भी शॉट वायरल नहीं गई थी, जो कि बहुत जरूरी है मेरे चैनल को मोनेटाइज करने के लिए। बट फिर से मैंने प्रॉब्लम की जगह सॉल्यूशन पे फोकस करते हुए अपने चैनल पे 2 चेंजेस किए, जो कि मेरे लिए बहुत ज्यादा लक्की साबित हुआ। तो सबसे पहला चेंज मैंने एडिटिंग को इम्प्रूव करके किया, ताकि ऑडियंस मेरे एडिट को 2 से 3 टाइम देखे। देन सेकंड चेंज मैंने अपलोडिंग टाइम में किया, क्योंकि जहां मैं रोज दोपहर के 2:30 बजे शॉर्ट्स को अपलोड किया करता था, अब वही शाम के 6:30 पे करने लगा। एंड इस टाइम में शिफ्ट करने की वजह से मेरा 9th शॉर्ट, जो कि मैंने 2 अप्रैल को अपलोड किया था, उस पे सिर्फ 3.9 के व्यूज ही आए। बट कोई ना, बिकॉज मेरे 10वें शॉर्ट में सिर्फ 24 आवर्स में 30,000 व्यूज गेन कर लिए थे, जिसपे अभी के टाइम पे 1,30,000 से भी ज्यादा व्यूज आ चुके हैं। एंड पता नहीं कैसे 11th डे वाला शॉर्ट भी वायरल जाने लगा, जिस पर अभी तक 1,60,000 से भी ज्यादा व्यूज आ चुके हैं। लेकिन अभी भी चैनल को मोनेटाइज करने के लिए मुझे 2.5 मिलियन व्यूज की जरूरत थी, जो कि मैंने अचीव किया। बट शायद ये पॉसिबल नहीं हो पाता अगर मैं कंसिस्टेंट नहीं रहता तो, क्योंकि मैंने जो शॉर्ट्स 15 अप्रैल के शाम 6 बजे अपलोड किया था, उस पर लिटरली फर्स्ट 24 आवर्स में ही 1,60,000 व्यूज आ गए थे। और अभी के टाइम पे इस पे 14 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज हैं, जो कि कुछ दिन में 15 मिलियन हो जाएंगे। लेकिन आप इसका एक बार एनालिटिक्स चेक करो, इस एक वीडियो से मुझे 6.7 के सब्सक्राइबर्स मिले हैं। एंड सबसे अच्छी बात जो मुझे ट्रोल बेस्ड चैनल्स की लगती है वो है इसकी ऑडियंस। देख लो मेरे भाई, इस पे इंडिया के साथ साथ यूएसए से भी बहुत सारे व्यूज आते हैं, जिसकी वजह से इस पर हर समय व्यूज आते ही रहते हैं,
चाहे दिन हो या रात। वेल इस शॉर्ट की वजह से मैंने अपने चैनल को मोनेटाइज करने का क्राइटेरिया भी कंप्लीट कर लिया था एंड अब बारी थी मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करने की। बट फिर मैंने सोचा कि अप्लाई करने से पहले मैं कुछ वीडियोस को डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि कुछ वीडियोस के क्लिप बहुत सारे क्रिएटर यूज कर रहे थे जिससे रीयूज कंटेंट का खतरा हो सकता है। बट मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि ये एक एक्सपेरिमेंट था। तो मैंने 25 अप्रैल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर दिया। लेकिन अप्लाई करने के बाद मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि कहीं मेरा चैनल मोनेटाइजेशन के लिए रिजेक्ट ना हो जाए। मैं बस बार बार यही सोच रहा था कि मुझे उन वीडियोस को अप्लाई करने से पहले डिलीट कर देना चाहिए था, क्योंकि अगर ये रिजेक्ट हो गया तो मेरा सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। और आखिरकार 28 अप्रैल को शाम के 4:18 पे मुझे YouTube की तरफ से एक मेल आया और जिसका डर था वही हुआ। मजाक कर रहा हूँ, चैनल मोनेटाइज हो गया। इसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया था। बट मुझे नहीं पता था मेरे भाई कि ये खुशी बस कुछ पलों के लिए ही थी, क्योंकि 2 मई को जब मैंने अपना चैनल चेक किया तो उस पर यूज्ड कंटेंट आ गया था। मेरे हिसाब से ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अभी तक बहुत सारे लोगों को इन डिस्कॉर्ड सर्वर के बारे में पता चल चुका है और बहुत सारे लोग इस सर्वर से क्लिप उठा के अपने चैनल पर अपलोड करने लगे हैं। इसी वजह से एक ही वीडियो मल्टीपल चैनल्स पर अपलोड हो चुके हैं और यूज्ड कंटेंट आ रहा है। मैं 100% कंफर्म तो नहीं हूँ, बट शायद ऐसा ही कुछ हुआ होगा। बट मैं पूरी तरह से टूट चुका था। बट फिर मैंने देखा कि अभी भी एक मौका है अपील करने का। बट मैंने फिर से एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी। मैंने गलत तरीके से अपील वीडियो बना दी और बिना किसी से पूछे, बिना किसी के एडवाइस लिए डायरेक्टली अपील कर दिया, जो कि मेरी बहुत बड़ी गलती थी। इसी वजह से मेरे चैनल को डीमोनेटाइज कर दिया गया, क्योंकि एक तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, तो मुझे नहीं पता था कि अपील वीडियो कैसे बनाते हैं। मैंने इसके बारे में बहुत सारे ट्रोल फेस यूट्यूबर से बात की जिनका चैनल सक्सेसफुली मोनेटाइज है। उन सब ने मुझे यही कहा, अपील वीडियो देने के बाद चैनल मोनेटाइज हो जाता है, बट अपील वीडियो सही तरीके से बनाना होगा, जो कि कुछ ऐसा होना चाहिए। मजाक कर रहा हूँ, आपको अपील वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पर मेरी इस एक गलती के कारण अब मुझे 3 महीने का लंबा इंतजार करना होगा फिर से चैनल को रीअप्लाई करने के लिए। मैंने अपनी इस गलती से बहुत कुछ सीखा है, इसीलिए मुझे ज्यादा अफसोस नहीं है। वैसे इस चैनल से मैंने अभी तक इतना ज्यादा अर्निंग किया है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। अब इसका अर्निंग देख ही लिया है तो चैट ग्रो का भी देख ही लो। इस पे ठीक ठाक पैसे बने हैं, बट इसमें मेहनत भी बहुत ज्यादा लगता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मैं ट्रोल फेस शॉर्ट्स अपलोड किया करता था। तो सबसे पहले आपको अपने शॉर्ट्स को सिलेक्ट कर लेना है, देन आपको यहाँ ऐड ऑडियो पे क्लिक कर देना है। देन यहाँ आपको सिर्फ रिकमेंडेड में से कोई भी एक ऑडियो को चूज कर लेना है। लाइक मैं ये वाला चूज कर लेता हूँ। देन इस एडजस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपने ऑडियो को 100% एंड सेलेक्टेड ऑडियो को 0% कर देना है। देन नेक्स्ट पे क्लिक करके ये पेंसिल वाले आइकन से आपको एक अच्छा सा थंबनेल चूज कर लेना है। देन फिर टाइटल आपको वीडियो के अकॉर्डिंग रखना है, बस #trollface एंड #short सब में कॉमन रहेगा। देन रिलेटेड वीडियो में आप कोई भी एक वीडियो चूज कर लेना और फिर अनलिस्टेड में अपलोड कर देना। देन YT स्टूडियो को ओपन करके कंटेंट वाले ऑप्शन में से उस वीडियो को चूज कर लेना, फिर पेंसिल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। अब यहाँ आपको ऐड डिस्क्रिप्शन पे जाके ये वाला डिस्क्रिप्शन को पेस्ट कर देना। ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। देन बैक आके आपको टाइटल को कॉपी कर लेना है एंड फिर मोर ऑप्शन पे क्लिक करके उस पे पेस्ट कर देना है। और फिर यहाँ आपको कुछ ट्रेंडिंग टैग्स लाइक ट्रोल फेस, मोमेंट बिफोर डिजास्टर, मोमेंट बिफोर कुक्ड, ये सब डाल देना है। कैटेगरी आपको पीपल एंड ब्लॉग ही रखना है। देन इसको अनचेक करके लाइक को हाइड कर देना, फिर सेव कर देना और फिर 3 से 4 घंटे के बाद पब्लिक कर देना। और अपलोडिंग टाइम उतना ज्यादा मैटर नहीं करता है, बस हर रोज एक ही टाइम पे अपलोड करना जिस टाइम पे आपको ज्यादा से ज्यादा व्यूज आ रहे हो। लाइक मेरे केस में 6:30 PM पे मेरे बहुत अच्छे व्यूज आते थे। और हाँ, थैंक यू सो मच जसकिरात भाई, अगर तुमने हेल्प नहीं किया होता तो शायद ये चैलेंज पॉसिबल नहीं हो पाता। सो लव यू भाई। रुको, ये सब तो बस ट्रेलर था मेरे भाई, पिक्चर तो अभी आया है। क्योंकि अभी मैं आपको जो बोलूंगा वो हर लाइन मैं आपको अपना भाई समझ के बोलूंगा, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना। तो मेरे भाई देखो, मैं हर रोज ना 2 इंसान को देखता हूँ। एक तो वो जो मेरी वीडियो को देखकर सीखता है, एक्शन लेता है और फिर अपने अचीवमेंट को मेरे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करता है। और वहीं दूसरा जो उसके अचीवमेंट्स को गलत साबित करते रहता है, हमेशा कमेंट करते रहता है भाई व्यूज नहीं आ रहे हैं, फलना ढिकना। पर क्या आपने नोटिस किया, दोनों ने ही मेरी वीडियो देखी थी, बस फर्क ये है कि एक ने वीडियो को अच्छे से देखा, सब कुछ सीखा
और सही टाइम पे एक्शन लिया। वहीं दूसरे ने वीडियो तो देखा बट कुछ सीखा नहीं और ना ही एक्शन लिया। अब देखो भाई, मेरा काम था सिखाना और मैंने वो कर दिया है। अब आपका काम है उसे सीख के एक्शन लेना। और तो और मैंने आपके काम को आसान बनाने के लिए मेरी सारी ट्रोल फेस की इम्पोर्टेंट वीडियोस को एक प्लेलिस्ट में कर दिया है ताकि आप उसको सीरियल वाइज सब कुछ सीख सको और एक्शन ले सको। मैंने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगा दिया है। अब आपकी बारी है। ये मेरी तरफ से आपको एक चैलेंज है, तो लग जाओ हाथ से ही, दिखा दो सबको। और अगर आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना मैं कर सकता हूँ। और हाँ, कैसा लगा मेरा मोटिवेशन वो भी बता देना। इसी के साथ साथ हमारे ट्रोल फेस सीरीज़ ख़त्म होता है। शायद ये ट्रोल फेस की लास्ट वीडियो थी। अब इस टॉपिक पे और वीडियोस नहीं आएगी, पर जाते जाते यही बोलना चाहूँगा, आपके भाई ने ट्रेंड बना दिया यार। ये लो प्लेलिस्ट, जाओ सीखो, एक्शन लो, ग्रो करो। ऑल द बेस्ट एंड हाँ, लव यू मेरे भाई।